ये बताइए, अब अवाम पाकिस्तान है आपकी जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, आप लोगों ने भी कोई मतलब तहरीक चलाने का कोई फैसला किया है या बस मिफ्ता साहब जो हैं वही खड़े रहेंगे और बिल लहरा के तकरीर करते रहेंगे? मतलब सियासी जमातों की खास करके देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अवाम की आवाज़ बनना चाहिए वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को बनना चाहिए, जिनका मसाइल हैं उनके। तो आपको लगता है कि सियासी जमातें आवाज़ नहीं बन पा रही इस वक्त अवाम की? देखिए बहन, थोड़ा सा हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ डिफरेंट है। मैं हाफिज़ साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और वो अच्छी बात है कि वो इनको इस बात का इदराक है कि लोग जो हैं वो कितनी तकलीफ में हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त IPP से एग्रीमेंट तोड़ना जो है वो मुमकिन नहीं है। हम धरने दे सकते हैं, 15 दिन बैठ जाएं, 126 दिन बैठ जाएं, कुछ होगा नहीं। जो हमने सजेशन दी है और जिसके ऊपर हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, ट्विटर स्पेसेस कर चुके हैं, KPT के इलेक्ट्रिक के बाहर जाके प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, दीगर जगहों पर भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और वो ये बात है कि आप टैक्सेस तो कम करें। आप ठीक है, चाइनीज से जब करते होंगे आप कर लीजिएगा, वो अगले साल ठीक हो जाएगा, इसके 2 साल बाद ठीक हो जाएगा। इस वक्त जो मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास लोग जो कर्ज से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसका तो हल शहबाज शरीफ के हाथ में है ना। वो तो आज एक कलम की जुम्बिश से ये टैक्स कम कर सकते हैं। आप 24% बिलों में कम से कम कमी तो कर दें। वो जो लोग अब खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने भाइयों को मार रहे हैं, जो लोग बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम उनकी तो आसानी हो जाएगी। फिर आप करते रहिए, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में करते रहिए। ये भी जरा सोचिएगा कि किस किस ने ये IPPs लगाए। ये भी सोचिएगा कि इंपोर्टेड फ्यूल पे क्यों लगाएं। ये भी सोचिएगा कि इतने ज्यादा क्यों लगाएं जब आपको पैसे नहीं थे आपके पास। दुरुस्त बात है, सही बात सब चीजें आपने आज। और आप देखें, कमाल ये कि ये हुकूमत जब शहबाज शरीफ साहब गए थे चीन, तो ये इस वक्त एक ट्रेन की बात कर रहे थे कि हमको ML1 लेनी है। ओ भाई, पे आपके पास पैसे देने को है नहीं, इधर जहर खाने के पैसे नहीं है और आप नई ट्रेनें लेके आ रहे हैं। मतलब कोई खुदा खौफी होती है। तो चलो उस चीज को तो छोड़ दो, तो चाइना ने मना कर दी, लेकिन आप कम से कम वो सारी बातें सोचने की हैं। लेकिन इस वक्त आपकी एक कलम की जुम्बिश से 25% टैक्स कम हो जाएगा और हुकूमत का एक पैसे का खसारा नहीं बढ़ेगा अगर आप अखराजात कम कर दें PSDP के। वैसे और अगर ये भी आप नहीं, मिफ्ता साहब, इतना आसान होता तो आपको बहुत सारी चीजें IMF के साथ हैं, उनके पास है। आपको लगता है कि एक जाहिर है कि एक हुकूमत है, आवाम को जवाबदेह है, करना चाहते तो वो यानी उनके हाथ में होता, तो आपको नहीं लगता कि वो कर सकते थे? इसके लिए तो एक और मिनी बजट उनको लाना पड़ेगा। कोई ना कोई तो दिक्कत है ना उसके अंदर भी। सिर्फ सोच की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। मिफ्ता इस्माइल तो ये चीजें समझता है ना। मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जाके धरने नहीं दे रहा हूँ कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और ये कर दो और वो कर दो। मैं तो ये बात समझता हूँ कि आपको 450 अरब रुपए कम होंगे आपके टैक्स कलेक्शन से। मैं ये खुद कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा फिस्कल, वो 185 अरब रुपए का वफाक पे आएगा, 265 अरब रुपए का सूबों पे जाएगा। आप 185 अरब रुपए से PSDP कम कर दें और आप ये पैसे तो कम कर सकते हैं ना। किसी ने, IMF ने आपके सर पे बंदूक रख के ये नहीं कहा है कि आप 185 अरब रुपए और मजीद खर्च कीजिए PSDP पे। 700 अरब रुपए पिछले साल PSDP पे खर्च हुए हैं, इस साल क्यों 1150 अरब रुपए रखें? ये कौन सी सेक्रीफाइस दे रहे हैं अगर ये 700 1150 बढ़ा रहे हैं? इस वक्त ये कह रहे हैं तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप 39% टैक्स दें, डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कह रहे हैं आप 49% टैक्स दें और खुद आप अखराजात बढ़ा रहे हैं। तो ये सोच की कमी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इनकी सोच सही हो जाए तो ये चीज बेहतर हो सकती है। बहुत